तो दोस्तों आखिरकार वही हुआ जिस बात को लेकर अब तक आशंका जताई जा रही थी। किस तरीके से यह कहा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के तरफ से, अग्निहोत्री जी की तरफ से, कि एमपी एमएलए बीजेपी के जितने लोग हैं वो सबको बाइकआउट करिए बीजेपी को। अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के पीछे की वजह यूजीसी जो बिल लाया गया है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इस काले कानून को वापस कराना है, जिसके विरोध में साथ ही साथ शंकराचार्य जी के समर्थन में आकर के डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट साहब है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मैंने आपसे कहा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये जो जमीर जगह है अग्निहोत्री साहब जैसे अधिकारियों का, ऐसे कई नेता ऐसे होंगे जिनका जमीर जगेगा और बहुत जल्द इस्तीफे की खबरें आनी शुरू होगी। और आज देखिए बगावत के धुएं बीजेपी पार्टी के अंदर उठने शुरू हो चुके हैं। बगावती तेवर दिखाते हुए नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। और वो भी एक दो नेताओं ने नहीं, 11 नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। एक एक खबर मैं आपको बारीकी से बताऊंगा किस तरीके से इस्तीफा दिया गया, क्या वजह रही। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से यह गलती जानबूझकर हुई है या अनजाने में हुई है। यह गलती शंकराचार्य जी से अनजाने में उनके जो है शंकराचार्य जी से जो बदसलूकी की गई है अनजाने में की गई है या जानबूझ के की गई है, ये लोग लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे। आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। खैर, सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर में लिखा है, दैनिक जागरण की खबर है, खबर में लिखा गया है यूजीसी के नए नियम को लेकर बीजेपी में बगावत के सुर, लखनऊ मंडल महामंत्री समेत 11 ने दिया इस्तीफा। जी हां, 11 लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और सबसे बड़ी बात यह रही इसमें कि जो इस्तीफे दिए गए हैं वो यूजीसी को लेकर के है। आगे मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने जैसे इस्तीफा दिया तो उनके समर्थन में लोग आने शुरू कर दिए। कई लोगों ने तो कपड़े उतार कर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में आकर के। और यह कहा जा रहा है कि अपमान अब नहीं सहा जाएगा, न शंकराचार्य का अपमान सहा जाएगा, न ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं उनसे बदसलूकी की गई है, उनको बंधक बनाने की कोशिश की गई है, इस मामले को लेकर के बख्शा जाएगा, और न ही यूजीसी मामले को लेकर के। खबर में लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता को प्रोत्साहित करने के नियम सन 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यूजीसी के नियमों को लेकर भाजपा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। लखनऊ में बीकेटी विधानसभा क्षेत्र से 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा अध्यक्ष को अपना दे दिया है। इनका त्याग पत्र भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, अब तक सिर्फ 11 लोगों ने यह इस्तीफा दिया है। यह इस्तीफा बीजेपी के खिलाफ दिया गया है। सोचिए, अभी तो जस्ट ये शुरुआत है और शुरुआत इस्तीफे से हो रही है। कोई आकर के सामने बात विचार रखने को तैयार नहीं है, सीधे अपने पद से इस्तीफा लोग दे रहे हैं। बीजेपी के पार्टी सदस्य से भी लोग इस्तीफा देने को तैयार हो चुके हैं और इस्तीफा दे भी रहे हैं। और ये जस्ट ये खबर एक नहीं है, ये तो महज 11 लोग हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। थोड़ा इसके आगे और चलते हैं, जरा इस खबर को देखिए। न्यूज़ 24 की खबर है, लिखा है कि किस तरीके से आज जो विरोध हो रहा है, और न सिर्फ इस्तीफे लोग दे रहे हैं बल्कि इस कानून को लेकर के कहा जा रहा है कि भारत बंद तक किया जाएगा। न्यूज़ 24 ने लिखा है यूजीसी के नए नियम के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा नोएडा महानगर जिला अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। यूजीसी के नए नियमों को स्वर्ण जातियों के बच्चों के खिलाफ बताया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये है इस्तीफा पत्र, न्यूज़ 24 ने लिखा है। और लिखा है कि नए नियमों से, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा महामंत्री हैं महानगर,
उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा आगे आपको लिए चलता हूं, इसके अलावा रायबरेली में यूजीसी के विरोध में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है। त्रिपाठी जी ने लिखा है, यह कानून अत्यंत घातक और विभाजनकारी है। इनके किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं। इनके जो है युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। 11 नेता और बड़े बड़े जो और नेता हैं, पदाधिकारी कह लीजिए, वो भी सब इस्तीफा दे रहे हैं। और जिला मजिस्ट्रेट आपका तो आपने देखा ही कि किस तरीके से अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद डीएम आवास पर बुलाया जाता है और तकरीबन वो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि 2 घंटे तक उनको बंधक बना करके रखा गया। बंधक इस वजह से बना के रखा गया कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुमने यूजीसी के खिलाफ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम शंकराचार्य जी के समर्थन में तुमने कुछ बोला। लखनऊ से फोन जाता है और फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं डीएम आवास से 2 घंटे के बाद, वो कहते हैं कि मुझे बंधक बनाया गया 2 घंटे के लिए, मुझे फोन पर गालियां दी गई। सोचिए कि कितने बड़े पद पर जो लोग विराजमान हैं, आईएएस हैं, उन सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो देश के आम नागरिकों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। शंकराचार्य एक तरफ आज 10 दिन हो गए, लगभग 9-10 दिन हो गए, लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। राज्य की सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खुद बीजेपी के चाहने वाले ऐसे लोग हैं जो कभी अपने बड़बोले बयानों की वजह से जाने जाते थे, आज वो नेता भी शंकराचार्य जी के समर्थन में आ चुके हैं। बीजेपी के कोर वोटरों ने अपने घरों से झंडा निकाल करके फेंकना शुरू कर दिया है। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो बिहार की बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि घरों के ऊपर से बीजेपी के जितने झंडा बैनर लगे हैं, लोग इतने गुस्से में हैं कि बैनर झंडा तक उखाड़ करके फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज भी गोदी मीडिया नींद से नहीं टूटी है और गोदी मीडिया यही कह रही है कि ये तो कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, भारत समाचार ने लिखा है, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यूजीसी नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य के अपमान के इस्तीफे की वजह बताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, अभी तो शुरुआत है, पूरा देश आक्रोशित है। शंकराचार्य जी ने तब कहा था और आज देखिए एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। 11 नेताओं ने इस्तीफा दिया, फिर नोएडा के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद किसान मोर्चा से जुड़े हुए नेता ने इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफे की जो कह लीजिए कि जो शुरुआत है, ये आंकड़े आप लिख के रख लीजिएगा, ये आंकड़े बहुत तेजी से और बढ़ने जा रहे हैं। ये आंकड़े अब रुकने वाले नहीं है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है, सुनना पसंद नहीं किया करते थे, आज वही लोग सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ विरोध प्रदर्शन बल्कि झंडा बैनर तक फाड़ते नजर आ रहे हैं, पोस्टरों पर कालिख पोतते हुए नजर आ रहे हैं, आप सभी के सामने है। राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, लेकिन जनता का कब मूड बदल जाए इसको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ज्यादा दिनों तक लोगों को आप समझिए गुमराह करके नहीं रखा जा सकता। और आज एग्जाम्पल वही है कि देखिए समर्थक लोग भी आज सड़क पर उतरकर इन्हें क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, कुछ भी खोल लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कुछ भी प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको बीजेपी के खिलाफ ही सारे पोस्टर मिलेंगे। तो क्या ये बगावत के धुएं भारतीय जनता पार्टी को ले डूबने वाला है? क्या सच में 2 फाड़ करने की राजनीति चल रही है? क्या सच में योगी वर्सेस अमित शाह होने जा रहा है? क्या सच में केंद्र वर्सेस यूपी होने जा रहा है? क्या कुछ होने जा रहा है? ये बदलाव, ये विरोध, ये जो विरोध हो रहा है, क्या किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? क्या होने जा रहा है? आप सभी को जो भी लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।